9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। हमने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ईद के करीब पहुंच रहे हों तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि फिर हमें ईद के लिए और भी बंदिशें लगानी पड़े। हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला ने सिफारिशात पेश की। असद उमर कहते हैं सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। रमज़ान मुबारक का महीना अहम होगा, अवाम ने एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। होंगी उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में नमाज तरावी के इज्तिमात। साई सरकार का मसाजिद में तरावी और बाजमात महदूद करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शहरियों से घरों में तरावी पढ़ने की अपील। कहा सदर मुमलिकत ने कहा था कि हालात खराब हुए तो पॉलिसी तब्दील की जा सकती है। मुफ्ती नईम की साई सरकार पर तनकीद। कहा दीगर सूबों में नमाजों की इजाजत है तो सिंध में क्यों नहीं। ये हुकूमत सिंध ने ये अलहदा से ये कानून बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के अंदर 2 कानून है, एक कानून नहीं है। या तो बंद हो तो तमाम मुल्क बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी ही हमारी कोविड-19 के खिलाफ एफर्ट को ड्राइव करे। अगले 15 दिन निहायत अहम कोशिश करें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना अंदाजों से कम फैला, लेकिन आइंदा 2 हफ्ते अहम होंगे। आवाम घरों को इबादत गाह बना लें। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटाइन की पॉलिसी पर अमल होगा। खतरे वाले इलाकों को बंद किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मौजूदा हालात के पेश नजर पाक फौज ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। बैठकर ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद कि हम डिक्टेट करें। ये पागलपन की कैफियत है कि रिट ऑफ द स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनविलिंग। आप रिट ऑफ द स्टेट, कोई पुलिस स्टेट है क्या ये? अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत की रिच कायम करने की कोशिश पागलपन होगा। पाकिस्तान कोई पुलिस स्टेट नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का समा के प्रोग्राम सवाल को इंटरव्यू। कहा कोरोना केसेस फैलेंगे लेकिन मसाजिद के इशू से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत का रमज़ान मुबारक में 5 बजे के बाद लॉकडाउन का फैसला। इफ्तारी के लिए खरीदारी 5 से पहले करना होगी। पके हुए खाने की डिलीवरी शाम 5 बजे से 10 बजे तक होगी। सहरी में कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब में दूध दही की दुकानें, तंदूर, बेकरियां और किराना स्टोर्स रात 2 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। सड़कों पर इफ्तार की इजाजत भी नहीं होगी। तो मेरी सबसे पहले उनके अहले खाना से मैं ताज़ियत करना चाहूँगा और दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इस बाबरकत महीने की वजह से उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आप जानते हैं कि जो कैफियत आपकी है, मैं समझता हूँ आप हमसे ज़्यादा कर्म में हैं इस वक्त, क्योंकि आप जिस इम्तहान से गुज़र रहे हैं गालिबन हमने अभी उसमें से गुज़रना है। आप पीक देख रहे हैं या देख चुके हैं और हमारे यहाँ अभी पीक में आना है। गालिबन मई के आखिर में या अर्ली जून में लगता ये है कि कोरोना वायरस जो है हमारे जो ट्रैजेक्टरी है वो पीक करेगी। तो लॉकडाउन्स आपने देखे हैं और मुश्किलात आपने देखी हैं और जो ट्विन चैलेंज है, एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ने का, अपनी जान बचाने का, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है और जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है और जो स्लो डाउन है, उसका इम्पैक्ट हर शहरी पर,
हर कुंबे पर, हर ब्रिटिश सिटीजन पर वाज़े दिखाई दे रहा है। और अब तो माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी जो है उसकी कम से कम 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी, और अगर 3% कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दिस कम्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरह मैं आज सुबह ही देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि पिछले 50 सालों में अमेरिका में इतने ले ऑफ्स नहीं हुए जो कोरोना के इन चंद हफ्तों में हो गए हैं। सो दैट्स द इम्पैक्ट। आप देखें ट्रेड पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, आप देखते हैं कि टूरिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप स्पेन को ले लें, आप इटली को ले लें, बहुत बड़ा उनका दारोमदार था। ब्रिटेन को ले लें, बहुत बड़ा दारोमदार था टूरिज्म पर। उनकी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की, वो बुरी तरह मुतासर हुई है। तो हम भी इस मसले से दो चार हैं और उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने, पाकिस्तानी नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स जो बरतानिया के मुख्तलिफ नेशनल हेल्थ सर्विस में हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में हैं या ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका में भी और बरतानिया में ख़ास तौर पर हमें जो जिक्र आ रहा है, मैंने वीडियोस देखी हैं, पीपल चेयरिंग डॉक्टर्स जिनका पाकिस्तानी ओरिजिन है। मैंने अमेरिका की एक वीडियो देखी है, मतलब एक हीरोज़ वेलकम दे रही है, पूरी कम्युनिटी उनका इस्तकबाल कर रही है उस पाकिस्तानी डॉक्टर का। इसी तरह आपने जो मुल्क का नाम रोशन किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपनी जान को ख़तरे में डालकर और जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से आपने लोगों की जानों को बचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला आपको महफूज भी रखे और इसका अजर भी अता करे। एक और इशू जो हम रोज़ाना जिससे दो चार हैं, और मेरे बाएं हाथ मुअज़्ज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये सुबह से लेके रात तक इस मसले से दो चार रहते हैं, और वो है स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो दुनिया में हैं। और आज उनकी जो तादाद है वो 60,000 को छू रही है, एंड एवरी डे द नंबर इज़ ग्रोइंग। ये स्टैटिक नहीं है। उससे हम नंबर आज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ बहुत सी एयरलाइंस नहीं फंक्शन कर रही, बहुत सी ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ कर्फ्यू था, लॉकडाउन था मुकम्मल, एयरपोर्ट्स फंक्शन नहीं कर रहे, तो वहाँ इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों को जो वापस आना चाहते हैं, जो हमारी एम्बेसीज़ में, मिशंस में अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए? आसान नहीं है। यहाँ भी दिक्कतें हैं, यहाँ भी हमने मैनेज करना है, अपनी कैपेसिटी को देखना है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को देखना है, क्वारंटीन कैपेसिटी को देखना है, और सेफ और रेगुलेटेड रिटर्न का जो हमारा फ़लसफ़ा है उसको सामने लेकर हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए इस वक्त तक हम तकरीबन 10,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह बरतानिया में मेरी इत्तला के मुताबिक खासे पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, उनको डॉम से कहा है कि भाई आप बाहर जाइए, और वसाइल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ जो है वो एक्सपायर कर गए हैं एंड दे नीड टू कम बैक। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक बरतानिया में से हम 14 फ़्लाइट्स हमने मैनेज की हैं, और 14 फ़्लाइट से हम 2,285 पाकिस्तानियों को, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को वापस लाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन नंबर बहुत बड़ा है, चैलेंज बहुत बड़ा है, और हमें आपकी दिक्कत का और आपकी तकलीफ़ का और आपकी फ्रस्ट्रेशन का पूरा एहसास है। बट बेयर विद अस, यकीन जाने हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि आपके लिए आसानी पैदा करें। जितने मिशंस हैं हम आपको उनको दरख्वास्त कर चुके हैं इन राइटिंग कि इस
in these difficult times وہ فراخ دلی سے آپ سے رابطے میں بھی رہیں اور آپ کو لک آفٹر بھی کریں, آپ سے انگیج کریں, آپ سے کمیونیکیٹ کریں, اور جو ہو سکتا ہے غم اور تکلیف بانٹی جاتی ہے. سب تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا, لیکن اس بوجھ کو بانٹا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بانٹنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور ایئر لائن کا بھی سہارا لیں تاکہ ہماری رفتار جو ہے, جیسے جیسے ہماری مقامی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری رفتار میں اضافہ ہو. تو اب قطر کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہو چکا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ ان ہبز میں آ جائیں, دوحہ پہ آ جائیں یا دبئی میں آ جائیں, اور وہاں سے ہم اس ایک